Over to you. So much sir, thank you so much. तो वेलकम ऑल। और जैसे कि ऑलरेडी सर ने भी बताया और मैंने भी बताया, नाम नीतू अग्रवाल और वेस्टीज बिजनेस को पिछले 24 महीनों से सीखते हुए कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और बाय प्रोफेशन एक होम मेकर हूँ, बाय पैशन एक एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ। तो आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी आज के अपने सेशन में, जो कि है पावर ऑफ टीम वर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी जानेंगे कि कैसे हम एक टीम वर्क के साथ काम कर सकते हैं। आज का जो मेरा सेशन है वो है टीम वर्क। इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ। आप सभी देख रहे होंगे पावर ऑफ टीम वर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, टीम को थोड़ा सा इलाबोरेट करके बता रही हूँ। आप सभी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे टीम कैसे इलाबोरेशन है टीम का। टी फॉर टुगेदर, E stands for everybody, A stands for achieve and M stands for money और more। यानी कि अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आप सभी जानते हैं एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ काम किया हुआ, दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ काम किया हुआ जो काम होता है, यानी कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग जो कि एक अलग प्रोफाइल, अलग रीजन, अलग फैमिली बैकग्राउंड और अलग क्वालिफिकेशन के लोग होते हैं, अलग स्किल्स रखते हुए, बट उनका एक मेन मोटिव होता है, उनका एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ टीम वर्क। इसमें मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी जो कि मोस्ट कॉमन है, बहुत लोग क्रिकेट से अवेयर हैं, तो क्रिकेट का एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी यहाँ पे कि आप सभी देखते होंगे इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। जो वो 11 प्लेयर्स होते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड, रीजन, उनका स्टेट, उनकी स्किल्स अलग अलग होती है, बट उनका एक लक्ष्य होता है इंडिया को जिताना। जैसे कि आप देखते होंगे विराट कोहली, हमारे महेंद्र सिंह धोनी, सबके अलग अलग। विराट कोहली जी ये नहीं बोलते कि मुझे अपने आप को जिताना है। विराट कोहली का एक मकसद होता है कि मुझे अपनी टीम के साथ सेंचुरी बनानी है और अपनी इंडिया को जिताना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारा वेस्टीज सिस्टम भी है। जितना आप टीम के साथ काम करोगे, जितना आप टीम के साथ गेट टुगेदर करोगे, जितना ग्रुप डिस्कशन करोगे, जितना प्लान समझोगे, आओगे, उनकी प्रॉब्लम समझोगे, एक कोऑर्डिनेशन बनाओगे, उतना ही आपकी टीम जल्दी ग्रो करेगी। और एक टीम के साथ काम किया हुआ कभी अनसक्सेसफुल काम नहीं हो सकता। ये आप सभी को पता है कि अगर एक सिंगल पर्सन कोई काम करे और एक टीम के साथ कोई काम करे तो किसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है। तो इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे टीम को जीत दिलाने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। वो 3 बातें क्या हैं? प्लानिंग, कोलैबोरेशन, इमोशंस, फीलिंग्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं आपकी टीम आपसे शुरू होती है, जैसा कि हमारे सारे अप्लायंस भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसी आप शुरुआत करोगे वैसी आपकी टीम की शुरुआत होगी। तो अगर ये 3 चीजें आपके अंदर डेवलप हो गई तो ये 3 चीजें आपकी टीम के अंदर ऑटोमेटिकली ही शुरू हो जाएंगी। यानी कि अगर कोई भी काम, कोई भी हम बिजनेस करते हैं, कोई भी हम जॉब करते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो उसमें अगर प्लानिंग होती है तो वो कार्य कभी भी असफल नहीं होता। तो अगर कोई भी काम प्लानिंग के साथ करें तो वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। आप देख भी रहे होंगे प्लानिंग, ये एक मैंने स्लाइड पे देख रहे होंगे, एक चार्ट भी है यहाँ पे। इसमें क्या है कि साइड में जो टीम है, टीम वर्क के साथ इसमें ट्रस्ट है, कम्युनिकेशन है, इसमें हमारा एडेप्टिबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है। यानी कि जब हम एक टीम बनाते हैं, जब कोई वेस्टीज में आता है, ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उसके साथ आपको ये सारी बातें डिस्कस करनी है बैठ के, और उसके साथ प्लानिंग करनी है फ्यूचर की। तो आप सभी देख रहे होंगे प्लानिंग प्रमोट्स टीम बिल्डिंग एंड अ स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन।
planning is when team members come together to discuss to achieve goals and objective। यानी कि आप सभी देख रहे होंगे कि अगर हम कोई भी टीम के साथ प्लानिंग करते हैं, कोऑपरेशन टीम के साथ करते हैं, कोई भी चीज एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, यानी कि अगर हम छोटे से छोटा गोल जो कि हम लेके भी चलते हैं, जब हमारी टीम में कोई ज्वाइन होता है तो हम छोटी छोटी प्लानिंग्स करते हैं। यानी कि सबसे पहले फास्ट डेट कि आप जितना जल्दी करेंगे, तो वो क्या होता है, हमें टीम के साथ बैठ के करना होता है। अगर आप टीम के साथ डिस्कशन नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो टीम नेगेटिव फेज की तरफ ज्यादा जाएगी। क्योंकि जो आप देख भी होंगे, जो स्टार्टिंग के 6 to 12 मंथ्स होते हैं उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में बेस बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। उससे क्या होता है, अगर आप शुरू में अपनी टीम को एक स्ट्रॉन्ग यानी कि एक प्लानिंग के साथ काम करोगे, स्टार्टिंग में उनको सारे डिस्कस करोगे, फास्ट ट्रैक कैसे हो सकता है, आप अपनी टीम को कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे नेगेटिव फेज आएंगे। 99% लोग, क्योंकि जब लोग आते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज्वाइन होते ही उनको लगता है कि बहुत अच्छा बिजनेस है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको बहुत अच्छा बिजनेस लगता है, उनको लगता है कि बहुत इजीली हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट क्या होता है, जैसे ही वो लोगों को बताना शुरू करते हैं तो काफी लोग नेगेटिव की तरफ जाने लगते हैं कि कोई लोग सुनते नहीं है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, 10 रीजंस हमें सुनने को मिलते हैं। तो उससे क्या है, आपको अपनी टीम के साथ जितना आप बैठेंगे, जितना ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जितना उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करेंगे, उतना आपकी टीम मोटिवेट होगी, उतना आपकी टीम में सक्सेस ज्यादा मिलेगी और ग्रोथ होगी और प्रॉब्लम्स कम फेस होंगी। क्योंकि टीम के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। अगर कोई भी काम हम प्लानिंग के साथ करते हैं, मैंने पहले भी बोला है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। और अपनी टीम के साथ छोटे छोटे गोल्स सेट करना आपको जरूरी है, इसको बोलते हैं प्लानिंग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। आप सभी देख रहे होंगे, सेकंड मैंने बोला था कोलैबोरेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, कोलैबोरेशन कोई भी, यानी कि कोलैबोरेशन क्या होता है, जब हम कुछ भी, यानी कि कोलैबोरेशन इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ शेयर्ड गोल। कोलैबोरेशन क्या होता है, तालमेल। जितना अच्छा आप अपनी टीम के साथ तालमेल रखेंगे, कई बार क्या होता है कि काफी लोग सोचते हैं कि मतलब आगे मैं कैसे करूं, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बात करना बंद कर देते हैं, टीम के साथ कोलैबोरेट नहीं रहते। कुछ टाइम हफ्ते में एक बार कर ली या 15 दिन में एक बार कर ली, उससे क्या होता है, एक तालमेल अच्छा नहीं होता। जितना एक तालमेल अच्छा होगा टीम के साथ, उतना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आप आगे ग्रो करोगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्रिकेट का ही एग्जांपल लूं, जब मैच स्टार्ट होता है तो टीम के अंदर एक कोलैबोरेशन होता है कि कैसे हमें पिच को हैंडल करना है, कैसे मतलब अगर टॉस आए तो बॉलर्स को बॉलिंग कौन करेगा, क्योंकि ऐसी होती है अलग अलग। तो इसलिए क्या होता है, हमें टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। वहां पे जैसे क्रिकेट टीम में काम करते हैं, उसी तरीके से हमें भी काम करना है, क्योंकि हम सभी का एक मेन मकसद है यहाँ पे सक्सेस लेना, वेस्टीज में सक्सेस लेना, एक ड्रीमफुल लाइफ बनाना, एक लग्जरी लाइफ लेना। सभी का ये मेन मोटिव है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का मेन मोटिव नहीं है कि मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे सबका है, सबका एक ही लक्ष्य है। जैसे क्रिकेट टीम का एक ही लक्ष्य होता है, इंडिया को जिताना, इंडिया को आगे बढ़ाना। हमारा भी एक ही लक्ष्य है कि हमें यहाँ पे एक अच्छी लाइफ लेनी है, एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ लेनी है। तो सबको एक कोलैबोरेशन के साथ काम करना बहुत जरूरी है। कोलैबोरेशन से अगर काम करेंगे तो क्या होगा कि स्किल्स का पता चलेगा, क्योंकि सबके पास अलग अलग स्किल्स है। कोई पीपीटी बनाने में बहुत अच्छा होता है, कोई गुड स्पीकर होता है, किसी किसी के अंदर स्टार्टिंग में बहुत शाय होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हमें उससे तालमेल बनाना पड़ता है। तब पता चलता है कि इसके अंदर ये क्रिएटिविटी है, तो ये कैसे निकाली जा सकती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस सेशन रखने होंगे। उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी, बहुत लोगों का बहुत क्रिएटिव माइंड होता है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी, जैसे कुछ पोस्टर्स बना दिए, प्रेजेंटेशन में कुछ अच्छी अच्छी चीजें यूज कर दी,
तो ये क्या होता है, ये एक तरह से तालमेल के साथ टीम वर्क हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे, अगर जैसे हमारी कोई प्रेजेंटेशन होती है, सीएनटी होती है, जैसे कोई भी नया लोग करता है, तो उसको हमें क्रेडिट के साथ मतलब उसको एक प्रेज देनी बहुत जरूरी होती है। जैसे हम भी जब शुरू किया था, हमें भी क्या होता था, हमारे अप्लाइंस फोन करते थे, हमें प्रेज के साथ साथ, हमें कॉम्प्लीमेंट्स के साथ साथ हमें क्या बोलते थे कि अगर आप थोड़ा सा ये चीज और ऐड कर दोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन फैबुलस हो सकती है, और ज्यादा, वैसे तो बेस्ट है बट और ज्यादा फैबुलस हो सकती है। जैसे यहाँ पे है पॉइंट, शेयर क्रेडिट फॉर गुड आइडियाज विद अदर्स, यानी कि जो मैंने अभी बताया, क्योंकि ये तालमेल होना टीम में कब होगा, जब आपकी टीम की शुरुआत आपसे होती है, तो जैसा काम आप करोगे वैसा ही आपकी टीम फॉलो आपको करेगी। कोलैबोरेशन आल्सो मेक्स देम मोर रेस्पॉन्सिबल, which goes a long way in rising their dreams, desires, especially when teams work. जी हाँ फ्रेंड्स, तालमेल क्या करता है, टीम को रेस्पॉन्सिबल बनाता है। सब लोग अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, एक लीडरशिप उनके अंदर आती है जो कि एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए लेके जाती है, जो कि हमें उन्हें बताना भी है कि आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ यहाँ पे आना है। अगर आपको अपने डिजायर्स, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, तो वो जिसके साथ तालमेल अच्छा होगा, जो टीम के साथ वर्क करेगा, उसके अंदर ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगी। तो ये होता है। और हमें क्या होता है, जब हम कोलेब्रेशन करते हैं, हम गिव एंड रिसीव फीडबैक फ्रॉम पीयर्स और अदर टीम मेंबर्स ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क। हमें पता चलता है कि जब कोई परफॉर्म करता है, हमें उसके फीडबैक का भी पता चलता है, वो भी हमें देता है हम जब करते हैं, जैसे मैं आज कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है कोलैबोरेशन में। इसमें अगर मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी, आप सभी ने शायद सुनी भी होगी, मेरे हिसाब से एक पंडित जी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं। तो एक दिन यमराज जी आते हैं, मतलब उनकी मृत्यु का समय आया होता है, तो यमराज जी आते हैं, वो जब मर जाते हैं, तो यमराज जी पंडित जी से बोलते हैं कि मतलब भगवान जी यमराज जी को बोलते हैं कि आप पंडित जी से पूछना वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ऑफ कोर्स, तो फिर वो स्वर्ग में ही जाना पसंद करेंगे। तो लेकिन उनसे आप पूछना उनकी चॉइस क्या है। तो पंडित जी से यमराज जी पूछते हैं कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। भगवान जी ने बोला है कि आपसे पूछा जाए आप कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। तो पंडित जी बोलते हैं कि जहां आप लेके चलेंगे हम तो वहीं चलेंगे। तो मेरा तो ये भी है कि मैं एक बार नरक भी देखना चाहता हूँ कि कैसा होता है, उसके बाद देखते हैं, पहले मैं नरक देखूंगा, फिर उसके बाद स्वर्ग देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो यमराज जी बोलते हैं ठीक है, जैसा आप कहें वैसा करते हैं। तो वो लेके जाते हैं। तो पंडित जी को यमराज जी लेके जाते हैं पहले नरक के द्वार। तो वहां पे जब वो देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत आलसी लोग, मतलब एक खीर का वहां पे बहुत ऊंचाई पे होता है, वो लोग खाते नहीं है, कुछ नहीं करते, ऐसे ही रहते हैं। जो मतलब उनके हैंड्स जो हैं वो फोल्ड ही रहते हैं, खुलते नहीं है। तो उससे क्या होता है, तो वो उनको बड़ी दया आती है उन लोगों पे। फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब हम स्वर्ग के द्वार भी हमें लेके चलिए, वहां की सिचुएशन भी देखे क्या है। तो वो देखते हैं, वो लेके जाते हैं। तो स्वर्ग में क्या हो रहा है, वहां पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, सब लोग एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, एक दूसरे के कपड़े धो रहे होते हैं, एक दूसरे की मतलब सेवा कर रहे होते हैं। तो पंडित जी देखते हैं वहां पे भी इतनी ऊंचाई पे खीर का वो है, वो उनके हैंड्स भी सेम ही है, बट वो क्या है, एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो फिर पंडित जी यमराज जी से पूछते हैं कि मतलब कैसे, मतलब ये ऐसा कैसे है। तो यमराज जी बोलते हैं कि यही दुनिया की कहानी है कि जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग करना नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि हैंड टू हैंड फल मिल जाए, और ये स्वर्ग, यानी कि यही कर्म आप स्वर्ग में देखो, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि आपके कर्म के ऊपर पंडित जी को यहाँ पे एक चीज कॉमन लगी कि सेम ही चीजें हैं, बट क्या है, वहां पे लोग सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं नर्क में कि मेरा हो जाए मेरा हो जाए, बट स्वर्ग में क्या है, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे का जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने पे लगे पड़े हैं। तो यही हमारे बिजनेस की पावर है। आप सभी देखते होंगे, यहाँ पे भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। जितना आप एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, आप खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से स्वर्ग में भी क्या है, जब एक दूसरे की लोग हेल्प करते रहते हैं, उनको खाना मिलता रहता है, सब कुछ मिलता रहता है, तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं।
तो ये होता है हमारा कोलैबोरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आता है इमोशंस और फीलिंग्स। इसमें क्या है आप देख रहे होंगे, build your team a feeling of oneness, of dependence of one another and strength derived by unity। यानी कि आप इसमें देख भी रहे होंगे, जो मैंने एक इमेज डाली है, सक्सेस इज मोर एंजॉयबल when it is achieved by or not, achieved by or not। या प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट है, प्लीज डिस्टर्ब होता है थोड़ा माइंड। तो इस आप देख रहे होंगे इसमें क्या है कि एक दूसरे का, जब आप टीम के साथ इमोशंस में काम करते हैं, एक टीम में इमोशंस आना बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। जितना आप टीम के साथ इमोशंस के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है टीम वर्क में। इमोशंस बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि अगर आप टीम को एक उनकी प्रॉब्लम को देखेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उनको हम लेवल्स अचीव करा सकते हैं, कैसे हम कैसे हम फास्ट ब्रोंज करा सकते हैं। यानी कि एक इमोशंस टीम में जब आ जाता है तो उतनी जल्दी हम सक्सेस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक दूसरे का लोग सोच रहे हैं, एक दूसरे का हैंड्स पकड़ा हुआ है। यहाँ पे आई से हम कभी जल्दी सक्सेस नहीं ले सकते। जितना आप टीम के साथ इमोशंस में काम करेंगे, उतना आप ज्यादा जल्दी सक्सेस होंगे। इमोशंस यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक ऑफिस में एक वो होता है कंपटीशन, यानी कि अप्रेजल का टाइम चल रहा होता है। तो एक बिल्डिंग में एक ऑफिस होता है, तो वहां पे जितने भी ऑफिसेज होते हैं, वहां के लोग बोलते हैं कि जितना लोगों का आप प्रमोशन कराओगे, उतना जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगा और उतना जल्दी आप अच्छे लेवल पे पहुंचोगे, एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचोगे। तो वहां पे सारे लोग एक दूसरे के प्रमोशन कराने पे लग जाते हैं, एक दूसरे के पीछे कि इसका कैसे प्रमोशन हो, इसका कैसे प्रमोशन हो। तो उससे क्या है, यहाँ पे भी हमारी बिजनेस को अगर मैं इससे कोरिलेट करूं, तो जितना आप अपनी टीम के बारे में सोचें। कई लोग सोचते हैं कि मैं करूंगा तो अपलाइन आगे बढ़ जाएगा, मेरा डाउनलाइन आगे बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल भी इमोशन, ऐसी भावना बिल्कुल लेके नहीं आनी है अपनी टीम के प्रति। जितना आप लोगों को आगे बढ़ाते चले जाओगे, अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो, अगर आपका अपलाइन आगे बढ़ रहा है, तो ऑफकोर्स जब आप आगे बढ़ रहे हो तभी वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर डाउनलाइन के लिए सोचे कि अगर डाउनलाइन गरम करना है ना अभी, ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे आपको दोनों का सोचना है, अपना नहीं सोचना, आपको अपनी टीम का सोचना है। जितना आप अपनी टीम के बारे में सोचोगे, जितना आप अपनी टीम के प्रति सोचोगे, आप उतना ही जीतू भैया आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओगे, उतना ही आपकी टीम में सक्सेस मिलेगी। जिस टीम के अंदर इमोशंस नहीं होते, उस टीम में ग्रोथ जल्दी नहीं होती। तो इमोशंस बहुत जरूरी है किसी भी काम में। मैं ये नहीं बोलती कि नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं ये नहीं बोलती कि वेस्टीज में, हर एक काम में इमोशंस बहुत जरूरी है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा है, ये 3 रीजंस है हमें एक बड़ा और एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एक होता है हमारा प्रोफेशनल रीजन, एक होता है हमारा कल्चरल रीजन, और लास्ट हमारा होता है इमोशनल रीजन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल रीजन की, आप देखते होंगे एक जो शॉपकीपर होता है, उसका क्या होता है, वो सुबह उठ के जाता है, उसका एक डेली रूटीन होता है। वो सुबह उठ के जाता है और डेली अपनी दुकान खोलता है, और अपनी दुकान खोल के वहां साफ सफाई करता है, पूजा करता है। ये उसका एक रूटीन होता है कि उसको पता है कि वहां से उसको ये उसका मेन मोटिव होता है। हाँ, तो ये जैसे एक दुकानदार का प्रोफेशन होता है, वैसे ही हमें भी यहाँ पे एक अपना प्रोफेशन लेके आना है अपने वेस्टीज सिस्टम में। वो कैसे लेके आएंगे हम एक अपना प्रोफेशन वेस्टीज सिस्टम में? जैसे आप कहीं सीएनटी में जाते हो, जूम पे हो या होम मीटिंग में हो, या कोई भी ट्रेनिंग हमारी होती है, कुछ भी, अगर नॉर्मली अगर घर में भी हो, तो एक प्रोफेशनल वे में आप बैठ के मीटिंग करें। तो उससे क्या है कि जब आप एक यूनिफॉर्म में होते हो, जब एक
पोलाइट लैंग्वेज, एक अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, तो आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। और यहीं अगर मैं बात करूं, अगर आप कैजुअल में रहते हैं, कैजुअल वे में रहते हैं, कैजुअल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो लोग आपको कैजुअली रहते हैं। जैसे अगर एक शॉपकीपर की बात करें तो वो इतना कॉन्सेंट्रेट करता है अपने बिजनेस के लिए कि उसको मॉर्निंग में जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन उसको अपनी दुकान खोलनी ही है। सेम वैसे ही हमें भी अपने बिजनेस में प्रोफेशनल लाना बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि ठीक है नॉर्मल है, एक होम मीटिंग ही तो है, जूम पे ही तो है, तो कोई नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। बट जब तक आप वो चीज फॉलो नहीं करोगे ना, तो आपकी टीम उस चीज को फॉलो नहीं करेगी। तो एक प्रोफेशनलिज्म लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, आप सभी को पता है लाखों करोड़ों का बिजनेस है। तो एक प्रोफेशनल आना बहुत जरूरी है अगर आप लाखों करोड़ों की लाइफस्टाइल के लिए सोच रहे हैं। तो आपको अपना इनिशियल स्टेप ही एक प्रोफेशनल से शुरू करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कल्चर रीजन की, कल्चर रीजन आप देखते होंगे जब हम छोटे होते हैं तो हम हमारे पेरेंट्स हमें एक अच्छे एटिकेट्स, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी परवरिश देते हैं कि हमें बड़ों के साथ रेस्पेक्टली बात करनी है, हमें बड़ों से उल्टा नहीं बोलना, हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। ये एन नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर बचपन से ही डालते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी टीम में, आपकी टीम के पेरेंट्स आप ही हैं, आपको भी अपनी टीम में इसी तरीके से चीजें देनी है कि कैसे हमें अपनी टीम में एक प्यार बनाना है, कैसे एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, चाहे डाउनलाइन है या अपलाइन है, सभी से रेस्पेक्टली बात करनी है, सभी को प्रॉब्लम्स शेयर करनी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी प्रॉब्लम शेयर करिए, सॉल्यूशन दीजिए, ना कि उनको नेगेटिव थॉट्स उनके सामने लाएं। मतलब जो जैसे एक पेरेंट्स या एक मदर अपने बच्चों को पालती है, उसी तरीके से हमें अपने सिस्टम में, अपने वेस्टिज सिस्टम में भी एक कल्चर ऐसा लेके आना है। एज ए मदर हमें अपनी टीम को ये चीजें सिखानी है। जो चीज आप सिखाओगे वही टीम आपको डाउनलोड करेगी और आगे भी अपनी टीम को वही चीज सिखाएगी। तो एक कल्चर होना, एक अच्छा कल्चर जिसको बोलते हैं एटिकेट्स वाला, तो ये बहुत जरूरी है वेस्टीज बिजनेस में भी। तो आप देखते होंगे इसी के साथ साथ इमोशनल रीजन भी हमारा इसी तरीके से है कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि बच्चों को नहीं पता होता कि पेरेंट्स किस प्रॉब्लम में है, उनको नहीं पता होता कि वो किस तरीके से हमारे लिए कमा के ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें एक अच्छी एजुकेशन कैसे दे पा रहे हैं। लेकिन क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको नहीं पता होता कि हमें कुछ भी करना है अपने बच्चों के लिए, चाहे हमें कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इसी तरीके से हमें भी अपनी टीम के साथ इमोशनली काम करना है, उनको बताना है कि कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है, कैसे हम प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे अगर एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी इमोशनल रीजन हमारा क्या हो सकता है। इमोशनल रीजन हमारा यहाँ पे एक स्टोरी है कि एक राजा का बेटा होता है, वो बहुत नालायक होता है। राजा उसको बोलता है हमेशा कि बेटा ये फालतू के खर्चे मत करो, इधर उधर मत करो, मैं इतनी मेहनत से कमा रहा हूँ, आप इधर उधर ऐसे ही वेस्ट करते रहते हो मेरा पैसा। तो राजा बोलता है, बेटा बोलता है कि पिताजी आपके पास ये सब मेरा ही है और अभी भी मेरा ही है। तो राजा बोलता है हाँ बेटा आप ही का है, बट आपको मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा मनी इधर उधर वेस्ट मत करो, क्योंकि ये कल को आप ही के काम आने वाली है। तो वो बेटा मानता नहीं है। एक दिन राजा के मन में एक विचार आता है। राजा बोलता है आप एक काम करें, आपको ना मैं बोलता हूँ 1 रुपया आपको कमाना है, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, आप 1 रुपया कमा के लाओगे और अपनी मेहनत से, ना किसी से लोगे, कुछ नहीं करोगे। तो वो बेटा बोलता है इतनी सी बात पिताजी, इतना आसान काम। तो वो जाता है। तो वो बहुत मतलब रिच पर्सन होता है, उसका लड़के का बाप जो होता है वो बहुत अच्छा एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो जहां भी जाता है, जिसको भी काम के लिए बोलता है, सब लोग उसे काम देने के लिए मना कर देते हैं कि आप तो उसके बेटे हो, नहीं नहीं आप 1 रुपये के आप 1 लाख रुपए ले जाओ।
बेटा बोलता है नहीं नहीं मुझे 1 ही रुपया चाहिए मुझे, सब लोग उसे मना कर देते हैं। इस तरीके से वो थक हार के क्या करता है, एक मंदिर में के पास जाके बहुत ज्यादा एकदम उसको थकान हो जाती है, वो बेहोश होके लेट जाता है। तो उसको थोड़ा होश आता है, एक तो उधर से आदमी गुजर रहा होता है, उसकी कंडीशन को देख के उसे थोड़ी दया आ जाती है, तो वो 1 रुपया उसको दे देता है। तो वो बड़ा खुश हो गया। जब वो बड़ा खुश हो जाता है तो वो दौड़ के अपने पापा के पास जाता है। तो वो बोलता है कि पापा ये देखिए मेरी मेहनत की कमाई। तो उसके पापा क्या करते हैं कि उस 1 रुपये को फेंक देते हैं ऐसे ही। तो वो बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत से कमाया और आपने ऐसे ही फेंक दिया। तो वो बोलते हैं कि बेटा मैं भी तो इतने टाइम से आपको ये समझा रहा था कि मैं इतनी मेहनत से कमा रहा हूँ, आप ऐसे फालतू में वेस्ट कर रहे हो पैसे, तो इसको आप यूटिलाइज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उस दिन उसको समझ आता है कि हाँ मुझे अपने टाइम को, अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें अपनी टीम को समझाना है कि उनको कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, कैसे उनको जो इस वेस्टी सिस्टम में आए हैं उनको किस तरीके से हमें मैनेज करना है, ये सारी चीजें हमें बतानी है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग शुड नॉट बी नेगेटिव थिंकिंग इन द टीम। जी हाँ फ्रेंड्स, टीम के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, ना कि नेगेटिव थिंकिंग। जितना पॉजिटिव थिंकिंग होगी टीम में उतना टीम आगे बढ़ेगी, उतना आगे बढ़ेगी, और जितना नेगेटिव थिंकिंग उतना टीम डाउन होगी। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि हेनरी फोर्ड जी ने कहा है, समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज्यादातर समय ताकत उसी से ढूंढने में लगा देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या करते हैं लोग, जैसे आप सभी ने देखा भी होगा कि काफी लोग हैं, को बताया किसी ने, सर फोन आता है मैम या सर, तो कोई सुनता ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं ये कंपनी ऐसी होती है, ये तो ऐसी पैसा बनाने की स्कीम होती है, प्रोडक्ट महंगे होते हैं, यानी कि वो प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे होते हैं। वो उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते कि चलो मैं अपनी क्या हो सकता है। वो एवरी टाइम प्रॉब्लम पे फोकस करते रहते हैं। अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए वो ये नहीं देखते हैं। अगर जितना आप प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करोगे, उतना आपकी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा, उतना आपकी एनर्जी भी वेस्ट होने से बचेगी, और उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी टीम को मिलेगा। ये चीज आपको अपनी टीम को सिखानी है। और इसी में भी एक स्टोरी और है, एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसका बिजनेस एकदम जीरो हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है, वो इतना फेड अप होता है। तो वो क्या करता है, अपनी कार उठाता है, कार उठा के वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा होता है तो उसके टायर में पंक्चर हो जाता है। तो फिर उसको बड़ा गुस्सा आता है। उसके बाद वो कहता है भगवान जी ये सारी अभी ये टायर भी अभी पंक्चर होना था। फिर वो जब स्टेपनी जोड़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है, उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने में उसके जो बोल्ट होते हैं चार के चार वो पानी में गिर जाते हैं साइड में नदी में। तो वो इतना मतलब भगवान जी को बुरा बुरा भला कहने लगता है कि ये सब आज ही करना था, आज मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, आज मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ, सब कुछ आज ही करना है आपको। तो वो बड़ा मतलब वो बहुत ज्यादा फेडअप होता है, एकदम उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना चाहिए यहाँ पे। उधर से एक किसान आ रहा होता है, मतलब ऐसे गाना गुनगुनाता हुआ। तो उसको दिखता है तो वो पूछता है कि सर क्या हुआ, आप बड़ा परेशान दिख रहे हैं। तो वो बोलता है कि मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, मैं स्टेपनी लगाने की कोशिश कर रहा था, मेरा पैर भी फिसल गया और मेरे बोल्ट भी उसमें चले गए। तो वो बोलता है हाँ। तो वो पूछता है कि यहाँ से मैकेनिक की दुकान कितनी दूर होगी। तो किसान बोलता है कि 10 किलोमीटर। तो वो बोलता है अच्छा तो अब क्या करूं, वो बड़ा फिर अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। तो किसान बोलता है क्या हुआ सर। तो वो बोलता है सर मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे गाड़ी को वहां तक लेके जाया जाए। तो किसान बोलता है कि आपके 3 टायर तो बाकी बचे हुए हैं ना, आप और उनमें एक एक वोल्ट एक्स्ट्रा है, तो आपका काम बन गया, आप 10 किलोमीटर क्या आप 100 किलोमीटर भी गाड़ी को ले जा सकते हैं। तो फिर वो बोलता है बिजनेसमैन, अरे ये मेरे दिमाग में चीज क्यों नहीं आई। तो वो उससे पूछता है कि ये मेरे दिमाग में चीज क्यों नहीं आई, आप मेरे को थोड़ा सजेस्ट करोगे। तो वो बोलता है कि सर अगर आप बुरा ना माने तो एक चीज बोलूं, आप ना सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे थे, आपने उस सोल्यूशन पे फोकस किया कि ये। तो यहाँ पे भी आप समझ ही रहे होंगे इस स्टोरी से
कि हम लोग कितना प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। कोई फोन नहीं उठाता है, बताते हैं, कोई सुनता नहीं है, कैसे किया जाए मैम, कोई करता ही नहीं है, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब n नंबर ऑफ थिंग्स हमें आ जाती है। आप सभी देखते होंगे। एक सॉरी, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हेनरी फोर्ड जी ने यही कहा है कि लोग जितना समस्या पे फोकस करते हैं उतना उन्हें प्रॉब्लम्स ही फेस होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आप देख रहे होंगे, द टीम शुड नॉट हैव विदर्ड और फेड फेस, यानी कि जितना मतलब टीम में ना बिल्कुल भी फेड अप वाला फेस नहीं होना चाहिए, हमेशा एनर्जी वाला फेस होना चाहिए, हमेशा एक एनर्जी बनी रहनी चाहिए टीम के अंदर, एक हंसता हुआ फेस होना चाहिए, क्योंकि हंसता हुआ फेस, हंसता हुआ चेहरा ही आपकी शान बढ़ाता है। जितना आप हंसकर काम करेंगे, जितना आप मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, उतना आपकी टीम मोटिवेट होगी, उतना आपकी टीम में नेगेटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिव की तरफ कम जाएगी टीम। ये हमें मतलब फॉलो करना है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी एक स्टोरी बताना चाहूंगी। यहाँ पे एक बार एक राजा होता है और एक मंत्री होता है। मंत्री से कुछ गलती हो जाती है, तो मंत्री क्या करता है, मतलब राजा बोलता है कि मंत्री को सजा दी जाए। तो मंत्री अपने घर जा रहा होता है, उस दिन उसका जन्मदिन होता है, तो वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, खूब एंजॉय करता है। तो एक सेनापति को भेजता है राजा कि आप जाओ और मंत्री जी को बोल के आओ कि आज उनकी सजा है 6 बजे। तो वो सेनापति जाता है मंत्री जी के पास और बोलता है कि आज आपकी 6 बजे राजा ने सजा सुनाई है, तो आप पहुंच जाना। तो वो बोलता है ठीक है, हम 6 बजे पहुंच जाएंगे। तो उसके फ्रेंड्स, मंत्री के फ्रेंड बहुत ज्यादा दुखी, सब लोग बहुत दुखी, गाना बजाना सब बंद। तो मंत्री बोलता है क्या हुआ भाई, गाना बजाना बंद क्यों कर दिया? कोई बात नहीं, मेरे पास अभी टाइम है, जितना टाइम है 6 बजे तक का, उतना टाइम हम एंजॉय करते हैं। तो सजा तो फिर भी मिलनी है, या तो रो के मिलनी है या हंस के मिलनी है। तो इससे अच्छा है कि हंस के मिले तो ज्यादा अच्छी है, जो मेरे पास टाइम है उसे मैं हंस के बिताऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो सब लोग हंसते हैं, मतलब प्रॉपर एंजॉय करते हैं। तो वहीं पे एक सेनापति देखता है, तो वो राजा को बोलता है कि आपने तो मंत्री को इस तरीके से बोला, मंत्री को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो राजा बोलता है कि अच्छा मैं देखता हूँ जाके ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है, वो राजा राजा बोलता है कि चलो, फिर वो मंत्री को बोलता है कि मंत्री आप इतना खुश है, मैंने तो आज तो आपकी सजा है, आप तो मरने वाले हैं। तो मंत्री बोलता है देखो, अब मुझे मरना तो है ही है, तो क्यों ना मैं अपना एंजॉय, मतलब अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, इतना टाइम अपना हंसने गाने में एंजॉय करूं ना। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है, कहता है आपकी तो बहुत जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि आप टाइम की वैल्यू समझते हैं। जिसको टाइम की वैल्यू पता है, उतना, जितना आप टाइम की वैल्यू समझते हैं उतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना टाइम को आप मैनेज कर रहे हैं, आपकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही है कि जितना आप टाइम के साथ, टाइम को मैनेज करते हुए जितना एनर्जी के साथ काम करेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उतना आप ग्रो करेंगे, एक सक्सेसफुल लीडर बनेंगे, एक सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यही, तो विद दिस थैंक यू सो मच। आप सभी को शायद कुछ मैंने मेरे थ्रू सीखने को मिला हो। आप सभी को आने के लिए थैंक यू सो मच, सभी ने मुझे सुना। सो ओवर टू चोपड़ा सर। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। लोगों को टीम वर्क के बारे में जो आपने बताया, और बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को बताने की आपने बहुत कोशिश की, और लोग समझ भी पाएंगे उस बात को। जिस प्रकार मैं देख पा रहा हूँ कि लोग हमारे साथ बने हुए हैं और समझ भी पा रहे होंगे लोग। तो टीम वर्क पे एक मैम ने वीडियो भी मुझे रेकमेंड की है, जिससे मैं आपको दिखाऊं कि व्हाट इज द टीम वर्क, राइट। तो आइए जानते हैं कि एक मैडम ने भी आपको बताया थ्योरिकल, अब जानते हैं प्रैक्टिकल क्या होता है, कि प्रैक्टिकल में किस तरीके से हम जान पाए कि टीम वर्क होता क्या है, किस तरीके से काम करता है टीम वर्क, और क्या हर व्यक्ति अगर ये बात समझ ले, नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज इज नॉट अ बिग टास्क, बहुत आसान काम है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि करना किस तरीके से, राइट। कि अगर सभी लोग समझ जाएं, 1555 परिवार एक साथ समझ जाएं ये बात, तो एक दिन में एक व्यक्ति क्राउन डायरेक्टर आराम से बन सकता है। सब 60 पीवी के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो वो व्यक्ति आराम से बन सकता है क्राउन डायरेक्टर।
टीम वर्क का एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं।